गरीबी, बदहाली, फटेहाली अगर कहीं दिखी तो वो मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश का मुसलमान पिछड़ा है। देश में मुसलमानों की स्थिति ओबीसी और एसटी वर्ग से भी खराब है। देश के मुसलमान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक हर तरह से पिछड़े हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि कांग्रेस के शासन में गठित सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बता रही है। 403 पन्नों के इस रिपोर्ट में मुसलमानों की आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ेपन का सारा ब्यौरा है। इस रिपोर्ट को 30 नवंबर 2006 को सार्वजनिक किया गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और कांग्रेस सत्ता में थी। अब जरा आप सोचिए, जो कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को बीजेपी से डराने का काम करती है, मुसलमानों के लिए बीजेपी को खतरा बताती है, उस कांग्रेस ने आखिर मुसलमानों के लिए क्या किया? इस बारे में आज के मुसलमानों को जरूर सोचना चाहिए। जिस पार्टी ने आजादी के बाद सबसे ज्यादा सत्ता की मलाई खाई हो और बड़े बड़े दावे किए हों, मुसलमानों और दलितों का खुद को हितैषी बताया हो, आखिर उस पार्टी ने उनके लिए किया क्या है सिवाय एक सर्वे कराने के? चलिए, अगर मान लीजिए कि कांग्रेस ने कम से कम मुसलमानों की स्थिति जानने के लिए सच्चर कमेटी बनवाई, सर्वे कराई, रिपोर्ट भी सौंपी और बताई कि मुसलमानों की स्थिति बद से बदतर है, लेकिन सवाल वही है कि रिपोर्ट आने के बाद मुसलमानों के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? कुछ भी नहीं। सच तो यही है, क्योंकि कांग्रेस जो खुद को मुसलमानों का शुभचिंतक बताती है, अगर उसने मुस्लिमों के लिए कुछ किया होता तो क्या देश में आज मुसलमानों की ऐसी स्थिति होती? कभी नहीं होती। कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि कांग्रेस ने धर्म के नाम पर सिर्फ वोट बटोरा है, मुसलमानों को बीजेपी से डराया है और कुछ नहीं। और ये बात मुसलमानों को भी पता होनी चाहिए। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अभी से ही वहां हलचल है, क्योंकि इस बार जन सुराज के सूत्रधार और चुनावी विश्लेषक प्रशांत किशोर भी मैदान में हैं। और ऐसे में प्रशांत किशोर अभी से ही खुलकर कांग्रेस और आरजेडी पर बरस रहे हैं और मुसलमानों की आंख खोलने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में उनको किसने लूटा है, बीजेपी ने या फिर मुसलमानों को बीजेपी से डराकर अपना वोट बैंक बनाने वाली कांग्रेस ने। तो चलिए आपको सुनाते हैं कि प्रशांत किशोर ने किस तरह से कांग्रेस से लेकर लालू की आरजेडी तक को लताड़ा है और मुसलमानों के पिछड़ेपन का कौन जिम्मेदार है, ये भी उन्होंने खुले तौर पर बताया। और रोज मन से कहते हैं कि दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली अगर कहीं दिखी तो वो मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी। सबसे ज्यादा गरीब, बदहाल, फटेहाल कहीं दिखा तो वो मुसलमान दिखा। क्यों ऐसा है? लोग कहता है भैया हमारे साथ धोखा हो गया। मुसलमान भाई हमारे कहते हैं सब ने हमारा इस्तेमाल किया, हमारे साथ धोखा हो गया। हम आपको कह रहे हैं नहीं, ये सही बात नहीं है। आज की दुर्दशा इसलिए है कि आज के पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता। अब जरा याद कीजिए, जब सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया, उस रिपोर्ट में यह बताया गया कि मुसलमानों की दशा, आपकी आर्थिक, सामाजिक हालत दलितों से भी ज्यादा खराब है। अब एक बार जरा सोचिए कि जब सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आया था, उससे पहले इस देश में भाजपा और मोदी का शासन नहीं था। उससे पहले कांग्रेस का शासन था, लालू नीतीश का शासन था, जिनको आपने अपना रहनुमा अपने वोट से बनाया था।